गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से जम्मू कश्मीर में हिंदी नामक चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चूँकि ये चैप्टर काफ़ी लंबी है तो इसको हम 2-3 भाग में पढ़ेंगे। तो यह उसका पहला वीडियो है। भारत के उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर मूलतः अहिंदीतर प्रदेश है। अहिंदीतर प्रदेश से हमारा अभिप्राय है ऐसे क्षेत्र से है जहाँ हिंदी मातृभाषा के रूप में न बोलकर अन्य भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। जम्मू कश्मीर राज्य के 3 क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। तो बच्चों, चूँकि यह किताब पहले की लिखी हुई है तो यहाँ पे वो जम्मू कश्मीर का 3 क्षेत्र बता रहा है, लेकिन अभी यूटी बनने के बाद से जम्मू कश्मीर एक यूटी और लद्दाख दूसरी यूटी हो गई है, जो कि आपको पता होगा। डोगरी जम्मू क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। कश्मीर घाटी में कश्मीरी तथा लद्दाख में लद्दाखी प्रमुख रूप से व्यवहार में लाई जाती है। इन भाषाओं के अतिरिक्त राज्य में कई और बोलियां भी बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में हिंदी बोलने वाले की संख्या पर्याप्त है, मतलब काफ़ी है। यहाँ शिक्षित जनसंख्या का एक बड़ा भाग हिंदी के व्यवहारिक तथा साहित्यिक रूप से परिचित हैं। तो यहाँ शिक्षित मतलब पढ़े लिखे लोग जो हैं उन्हें हिंदी का ज्ञान है और वो रोज़मर्रा तथा लिखने और अपनी कहानी रचनाओं में इस हिंदी का प्रयोग करते हैं। प्रायः सभी लोग हिंदी समझ बोल सकते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य और हिंदी क्षेत्र के बीच प्राचीन काल से ही सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। तो बच्चों, सामाजिक मीन्स समाज और आर्थिक फिनांस से रिलेटेड और सांस्कृतिक कल्चर से रिलेटेड। सो इस तरह के संबंध जम्मू कश्मीर का अन्य राज्य से काफ़ी पहले से था। कश्मीर अपने पर्यटक महत्व के अतिरिक्त विश्व प्रसिद्ध संस्कृत भाषा का शिक्षा केंद्र रहा है। तो पर्यटक मतलब टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर तो काफ़ी प्रसिद्ध रहा ही है, लेकिन संस्कृत भाषा का केंद्र भी किसी समय में कश्मीर रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के अतिरिक्त बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी लोगों का प्रभाव यहाँ आता रहा। तो सुंदरता, कश्मीर घाटी की सुंदरता देखने के लिए, इसके अलावा पढ़ाई लिखाई और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए भी लोग यहाँ आते जाते रहें। इस्लाम के आगमन के पूर्व मतलब जब कश्मीर में लोगों ने इस्लाम अपनाया, इसके पहले बोले जाने वाली कश्मीरी में वैदिक तथा संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव दोनों प्रकार के शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो बच्चों, आपने तत्सम और तद्भव शब्द तो पढ़ा ही होगा। तो तत्सम जो है वो संस्कृत का जो शब्द है वो, और तद्भव जो उसका बोलचाल की भाषा में दिन पर दिन जो उसका बदला हुआ रूप है, वह दोनों आपने तो पढ़ा ही होगा। तो उसी प्रकार यहाँ कश्मीर में भी इन दोनों शब्दों का प्रयोग पहले से होता आ रहा है। आजकल भी लोग दोनों प्रकार के शब्द कश्मीरी भाषा में पाए जाते हैं। यहाँ यह कहना असंगत न होगा कि हिंदी में भी संस्कृत के ऐसे शब्द की बहुत सी संख्या पाई जाती है। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी में भी संस्कृत के काफ़ी शब्द पाए जाते हैं जिस तरह कश्मीरी में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर देश विदेश के तीर्थ यात्री के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। मतलब लोग यहाँ की सुंदरता और कुछ मुख्य पवित्र स्थान जो हैं उन सब के कारण यहाँ पे यात्री खिंचे चले आते हैं, जैसे अमरनाथ की गुफा और वैष्णो देवी की यात्रा।
ये जो यात्री यहाँ आते हैं उनमें हिंदी भाषी क्षेत्रों के यात्री भी होते हैं। तो यहाँ तो सब जगह के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, अमरनाथ और वैष्णो देवी का दर्शन करने। तो वो अपने साथ हिंदी, चूंकि वो हिंदी भाषी हैं, वो यहाँ लोगों से हिंदी में बातचीत करते हैं, तो इन सब का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आदान प्रदान की प्रक्रिया में यहाँ धीरे धीरे हिंदी जड़ें पकड़ती गई। कश्मीर में जैन उल आबदीन बदशाह का समय ईस्वी था। बदशाह के पूर्वज सिकंदर तथा अली शाह के शासनकाल में मतलब उनके जब वो रूल करते थे उस काल में जो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में बस गए थे, उनमें से बहुत से लोग बदशाह के समय में पुनः कश्मीर लौटे। तो जो भी कारण रहा हो, सिकंदर और अली शाह के समय जो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर गए थे, बदशाह के समय में वो वापस आए। तो चूंकि वो इतने दिनों तक हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहें, तो नेचुरल है कि जब वो आए होंगे तो अपने साथ हिंदी भी लेकर आए होंगे, जिसका असर कश्मीर में पड़ा और हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। उनमें से बहुत से लोग बदशाह के समय में पुनः कश्मीर लौटे। 30-32 वर्षों में हिंदी प्रदेश में प्रवास में जो ब्रजभाषा और हिंदी की अन्य बोलियां से अवश्य प्रभावित हुए होंगे। तो जैसा मैंने समझाया कि ये जो कश्मीरी पंडित वापस आए होंगे तो अपने साथ हिंदी का जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा वो भी साथ लेकर कश्मीर आए। जम्मू कश्मीर में हिंदी भाषा का प्रचार जहाँ एक और साधु पर्यटकों और आदि के द्वारा हुआ, वहीं दूसरी ओर भक्त कवियों जैसे सूरदास, तुलसीदास, मीरा, कबीर आदि के दोहे तथा पदों ने इनमें योगदान दिया। तो इनकी कविताएं जब पूरे भारत को प्रभावित किया, तो जाहिर सी बात है कि इससे कश्मीर अछूता नहीं रहा होगा और इसका असर यहाँ भी पड़ा। इन कवियों ने कई दोहे व पद सुगम तथा गेय होने के कारण धीरे धीरे लोकप्रिय हुआ तथा हिंदी का संस्कार जड़ पकड़ता गया। तो इनकी जो कविताएं थी वो काफ़ी सुगम, मतलब बहुत इजी था और आम लोग भी इसे गा सकते थे और ये काफ़ी गाने के द्वारा इधर उधर इसका प्रचार हुआ। आजकल भी ये दोहे पद साधु संतों तथा सज्जनों की जबानी सुनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक रुचि में पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र से हजारों लोगों को जम्मू कश्मीर में बसने के लिए प्रेरित किया गया। तो व्यापारिक कारण की वजह से पंजाब, उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग कश्मीर में आकर बसे। इस प्रकार राज्य के हजारों लोगों को रोजी रोटी के लिए शीतकाल में राज्य से बाहर काम की खोज में जाते रहे। इन लोगों की वहाँ के लोगों के साथ बोलचाल तथा सहयोग की भाषा हिंदी रही। इससे स्पष्ट होता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने शताब्दियों पूर्व ही हिंदी के संस्कार को समझा और पहचाना था। संसार की भाषाओं में को हम कई परिवारों में बांटते हैं, जैसे भारोपीय परिवार, कन्नड़ा परिवार, चीनी परिवार आदि। जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली भाषाओं तथा बोलियों का संबंध मुख्य रूप से भारोपीय परिवार की एक शाखा से है। यह शाखा भारतीय आर्य शाखा नाम से जानी जाती है। परिवारगत समीपता के कारण हिंदी तथा जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली भाषाओं में कहीं न कहीं एक जैसी ध्वनियाँ तथा शब्द देखने को मिलते हैं। कहने का भाव यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए हिंदी कोई पराई भाषा नहीं है।